जस्टिन ट्रूडो इस नाम की भारत में पिछले 2-3 सालों से खूब चर्चा हुई। यह कनाडा के उस प्रधानमंत्री का नाम है जिन्होंने कल सोमवार शाम इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यह ट्रूडो का केवल कनाडा के पीएम के तौर पर इस्तीफा ही नहीं है, बल्कि यह उनकी एक बड़ी हार है। भारत के खिलाफ जाने का नतीजा भी इसे हम कह सकते हैं। इस खबर पर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज सुबह की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। चीन में जिस वायरस के फैलने की खबर आई थी, उस HMPV यानी ह्यूमन मेटाम्यूनो वायरस के 5 केस भारत में आ चुके हैं। सोमवार सुबह तक भारत में 5 केस मिलने की पुष्टि हो चुकी है। अब तक जिन 5 लोगों में यह वायरस मिला है वह सभी छोटे बच्चे हैं, यानी छोटे बच्चों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी बुजुर्गों पर भी यह वायरस प्रभावी हो सकता है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और दिल्ली का जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। चुनाव आयोग 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं आज सुबह करीब 6:37 पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए, जो करीब 15 सेकंड तक लगातार वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए। इसके अलावा यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली तक लोगों को भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। इसका केंद्र नेपाल बॉर्डर के पास तिब्बत में बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.1 मापी गई है। अब डिटेल में आपको बताते हैं कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की क्या कहानी है। 9 साल तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। इन 9 सालों में ट्रूडो ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी एजेंडा के दम पर अपनी राजनीति खूब चमकाई। ट्रूडो ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानी नेताओं को शरण दी। उनकी गतिविधियों पर वो चुप रहे, यहाँ तक कि उन खालिस्तानी नेताओं को कनाडा की पुलिस का भी उन्होंने संरक्षण दिया। इसके बाद कनाडा में पिछले कई वर्षों से हिंदू मंदिरों पर कई हमले हुए। ट्रूडो ने इन हमलों पर वो चुप्पी साधी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस भी वहां पर चुप रही और इनके खिलाफ, जो मंदिरों पर हमला कर रहे थे, इनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन कनाडा में नहीं लिया। इसके बाद जब भारत से फरार आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई तो तब भी ट्रूडो ने इसका आरोप भारत पर लगा दिया और तब से भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। तब शायद ट्रूडो यह भूल गए थे कि भारत से संबंध खराब करना उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो, आज भारत से दोस्ती बनाकर रखना चाहता है। लेकिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के लिए भारत से पंगा ले लिया, भारत से उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। फिर ट्रंप, एलन मस्क और फिर कनाडा की जनता ने ही ट्रूडो को एक बड़ा झटका दिया और आज वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि कनाडा की लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो वहां के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कल का इस्तीफा ट्रूडो की बड़ी हार मानी जा रही है। ट्रूडो के इस्तीफे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।